कि हमने एक बुर्बक अहिर को मित्र बनाया है। प्रजातंत्र के साथ एक बलात्कार है या खिलवाड़ है। लालू यादव भी परिवारवाद करते हैं। हमारा समाज जो है न्याय प्रिय है। हम लोग वहाँ पे पत्रकार भी आए थे, किसी कमजोर व्यक्ति को सुनते हैं। बचाने या मदद करने के लिए जल्दी आगे आते हैं। फिर भी आज के जो वर्तमान समय है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे समाज से आते हैं, एक साजिश करके हमारे समाज को बदनाम करते हैं। ये बोलते हैं कि ये समाज दबंग है, ये समाज जो है उदंड है, अशिष्ट है। जबकि सच्चाई ये है कि जब जब देश पर या राज्य पर या किसी व्यक्ति पर हम एक आपको बता देते हैं कि हमारे सीधापन का, हमारे ईमानदारी का, हमारे कर्मठता का मजाक उड़ाया जाता है, हमको बेवकूफ़ कहा जाता है। अगर रोड पर कोई आदमी किसी व्यक्ति को मार रहा है तो हमारी समाज के अगर कोई नौजवान या कोई बूढ़ा या कोई व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा है तो बहुत लोग रास्ते से जाते हैं, वीडियो बना लेंगे, कभी उसको मदद नहीं करेंगे। लेकिन मेरे समाज के लोग निश्चित रूप से पूछ देंगे, चाहे मारने वाला जितना ताकतवर हो, आप क्यों इसको मार रहे हैं, और उसके बाद उसको बचाने का प्रयास करेंगे, भले उसके साथ उलझ जाएं, तो कहा जाएगा कि ये बुर्बक अहिर जो है दूसरा का झगड़ा में पड़ गया। तो सच्चाई ये है कि उसके डीएनए में है, हमारे डीएनए में है कि कोई आदमी अगर कहीं अत्याचार कर रहा है तो जो आदमी अत्याचार से पीड़ित है उसका हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और इस बात को लोग हमको बेवकूफ कह के जो है करता है। समय ये है कि आज जिस आदमी ने मुझसे मदद लिया, अगर मेरा कोई आदमी उसके साथ है तो उस पर अगर किसी ने अगर गोली चलाता है तो मेरे समाज के लोग उसको बचाने के लिए आगे हो जाते हैं, मित्रता इस तरह से निभाते हैं। लेकिन नैरेटिव ये किया जाता है कि हमने एक बुर्बक अहिर को मित्र बनाया है, अबे कौन बोलेगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हम वहाँ ये नाप तोल नहीं करते हैं कि ये दूसरे समाज का आदमी है या कौन व्यक्ति है, हम ईमानदारी पूर्वक का करते हैं। और इसी बात को हम जागरूकता करने के लिए हम लोग महसूस किया है कि हम सही होते हुए भी हमारे खिलाफ कुछ लोग इस तरह का नैरेटिव कर रहे हैं। आज प्रजातंत्र में आप देखेंगे, आज प्रजातंत्र के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। अगर इस संविधान को और प्रजातंत्र को रक्षा करना है तो हमारे समाज को आगे आना होगा। आप थोड़ा सा आपको एकदम 2 मिनट का हम 2 शब्द एग्जाम्पल दे रहे हैं। बीटेक करके हमारे समाज के लड़के हों या वो आम नागरिक के लड़के हों, बीटेक करें, एमटेक करें, करके आएंगे, एड़ी चोटी लगाकर वो पढ़ेंगे, उनकी नौकरी किसी अच्छी कंपनी में होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, भले उसका आंख खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते। लेकिन यही देख लीजिए कि एक साजिश के तहत जी उपेंद्र कुशवाहा का लड़का बीटेक करके आता है, 34-35 वर्ष में मंत्री बन जाता है, न वो जनता से चुन कर आता है, न एमएलसी है, न किसी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ये क्या है? प्रजातंत्र के साथ एक बलात्कार है या खिलवाड़ है। अब आ जाइए, लालू यादव भी परिवारवाद करते हैं, जिनके सारे बच्चे जनता से चुन कर आए हैं, जनता ने उनको भेजा है, लालू ने नहीं भेजे हैं। लेकिन यहाँ से लेकर शीर्ष नेता तक भारत के ये कहते हैं कि लालू यादव परिवारवाद है। यहाँ एक मुख्यमंत्री हैं जिनको बड़ा सुशासन का नाम दिया जाता था, जैसे तो कुछ लोग पलटू बाबा भी कहते हैं, पलटू मुख्यमंत्री कहते हैं थे या कहते हैं, हाँ चाचा भी कहते हैं। वो अपने लड़के को कितनी साजिश से करके आ रहे हैं। वो एमएलसी नहीं है, कुछ नहीं है, जदयू के सदस्य बनाया गया, ये नैरेटिव चलाया गया कि वो आ नहीं रहे हैं, वो राजनीति में मान नहीं रहे हैं। देखिए साजिश। और उसके बाद जेड सुरक्षा दी गई उस दिन जिस दिन वो कुछ नहीं थे, न एमएलसी थे, न मंत्री थे, न विधायक थे, न किसी भी पद पर, यहाँ तक कि समाज के एक गांव के मुखिया तक वो आदमी नहीं था, उसको जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया गया। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि दुरुपयोग ऑफ मनी है और दुरुपयोग ऑफ पावर है? ये दुरुपयोग ऑफ पावर है। और चापलूस लोग को देखिए, बड़े बड़े विद्वान जदयू में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं। अब ऐसे लोग भी जो विद्वान अपने को कहते हैं, डिग्री तो जरूर लिए होंगे, वो कहते हैं निशांत कुमार में बिहार का नौजवान अपना भविष्य देखता है, जबकि उनका चेहरा देखने से नहीं लगता है कि वो आदमी स्वस्थ है। और ऐसे व्यक्ति में यानी चमचई का हद होता है, ये चमचई नहीं बेलचई है। तो हमको आज देख रहे हैं कि हमारा समाज जब तक आगे नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा और बिहार का राजनीतिक दिशा जो है राजतंत्र की दिशा के तरफ जा रहा है। इसलिए हमारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। और हम एक अधिवक्ता हैं, इसलिए पेशा से अधिवक्ता हैं।
हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को जागरूक करें और ये बताएं कि हमारे संविधान, हमारे प्रजातंत्र पर इस तरह की आंच आ रही है। हमको शिक्षित होकर, हमको होश के साथ, धैर्य के साथ और शिक्षित होकर समाज और राज्य और देश की रक्षा करनी है। इसके लिए भारत का कल्याण और राष्ट्रीयता तो हमारे डीएनए में है, इसलिए यह बैठक का मेन उद्देश्य यही है। मेरा नाम मधुसूदन प्रसाद मंडल हुआ, सिविल कोर्ट छपरा में क्रिमिनल का अधिवक्ता हूं और ऐसे हमारा गांव हुआ लगुनिया, छपरा में भी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।